बच्चों, मैं मोनिका मिश्रा आपके समक्ष आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो हमारा आज का विषय है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन क्या है? इसे हम अंग्रेजी में एड भी कहते हैं। विज्ञापन विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वि तथा ज्ञापन। वि का अर्थ है विशिष्ट तथा ज्ञापन का अर्थ है सूचना। विज्ञापन अंग्रेजी के एडवर्टीजमेंट शब्द का हिंदी पर्याय है, जो यह बताता है कि विज्ञापन संप्रेषण का ऐसा सशक्त माध्यम है जिसका प्रयोग कोई व्यापारिक संस्थान अपने उत्पाद को विक्रय करने के लिए करता है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य इसके माध्यम से उत्पादक को लाभ पहुंचाना होता है। यदि विज्ञापन ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा तो बिक्री खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इससे उसका लाभ उसके उपभोक्ता को मिल सकेगा। इस तरह यह कहा जा सकता है कि एक प्रभावी विज्ञापन वही है जो उत्पाद बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को ही आर्थिक लाभ पहुंचाता है। अब हम देखते हैं कि विज्ञापन का आलेख हम किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो विज्ञापन का आलेख तैयार करते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। विज्ञापित वस्तु विषय को केंद्र में रखते हुए विज्ञापित वस्तु के विशिष्ट गुणों का उल्लेख करना चाहिए। लेखन शैली आकर्षक होनी चाहिए। प्रस्तुति में नयापन, वर्तमान से जुड़ाव तथा दूसरों से भिन्नता होनी चाहिए। विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार नारे, स्लोगन का उपयोग होना चाहिए। विज्ञापन लेखन में बॉक्स, चित्र अथवा रंग का उपयोग अनिवार्य नहीं होता है। एक सफल विज्ञापन में क्या क्या गुण होते हैं, आइए देखते हैं। एक सफल विज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख गुण होते हैं। सबसे पहला गुण होता है रोचकता। सफल विज्ञापन में पहले वाक्य से अंतिम वाक्य तक विज्ञापनों की भाषा रोचक होनी चाहिए तथा कल्पना शक्ति के आधार पर रोचक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा गुण है विशिष्टता। विज्ञापन की प्रस्तुति विशिष्ट होनी चाहिए। जैसे देवो की छोटी कार मैटीज का विज्ञापन गीत की इस पंक्ति से शुरू होता है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, जो विज्ञापन को रोचक और विशिष्ट बना देता है। सरलता। विज्ञापन जितने सरल होंगे उतने ही अधिक संप्रेषणीय होंगे। आम आदमी भी विज्ञापन के संदेश को समझ ले। सरलता का ऐसा गुण विज्ञापन में होना चाहिए। फिर संक्षिप्तता। संक्षिप्तता विज्ञापन का प्रमुख गुण है। आज के व्यस्त जीवन में लंबे विज्ञापन पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है। अतः विज्ञापनों में गागर में सागर भरने की कहावत चरितार्थ होनी चाहिए। विश्वसनीयता। विज्ञापन के कथ्य या संदेश पर उपभोक्ता सहज रूप से विश्वास कर सके, यह बहुत आवश्यक है। अतः विज्ञापन में इस तरह की अभिव्यक्ति आनी चाहिए जो ग्राहक के मन में उत्पाद के प्रति विश्वास जगा सके। जैसे घड़ी डिटर्जेंट का विज्ञापन क्या है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यह उसकी विश्वसनीयता को स्पष्ट करता है। संगत भाषा। विज्ञापन की भाषा संगत होनी चाहिए। विज्ञापन के संदेश के अनुसार
भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। विज्ञापन में आश्चर्य और कौतूहल का भाव। विज्ञापन लेखन में आश्चर्य एवं चमत्कार उत्पन्न करने वाले भाव होने चाहिए। इससे विज्ञापन ग्राहक को आकर्षित कर सकेगा। विज्ञापनों के प्रकार। उद्देश्य के आधार पर विज्ञापन। वस्तुओं के विज्ञापन, जैसे यह विज्ञापन किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। बाजार में उपलब्ध अधिकांश विज्ञापन इसी श्रेणी में आते हैं। इन विज्ञापनों में वस्तु के गुणों, मूल्य आदि की जानकारी तो रहती ही है, साथ ही ग्राहकों को खरीद के लिए प्रेरित भी किया जाता है। आइए आज हम कुछ आपको विज्ञापन दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड प्रेशर कुकर का विज्ञापन है, मार्वल टी का विज्ञापन है, हर तरह नया हो जाए, हर लम्हा नया हो जाए, कोका कोला पियो सर उठा के, सब टीवी असली मजा सबके साथ आता है। ये सब विज्ञापन ये दर्शाते हैं कि जिससे व्यक्ति इनके प्रति आकर्षित हो और इनको खरीदे। अब है सजावटी तथा वर्गीकृत विज्ञापन। सजावटी विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं व समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। सजावटी विज्ञापनों में चित्रों, रंगों, पंक्तियों, स्लोगन, कंपनी के लोगो आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिपस्टिक्स का दिखाया, नायका की लिपस्टिक्स का विज्ञापन है, निविया, कोल्ड क्रीम, फाउंडेशन, वैसलीन, ये सभी सजावटी विज्ञापन है। सजावट के लिए इनका प्रयोग किया जाता। फिर है वर्गीकृत विज्ञापन। यह विज्ञापन समाचार के किसी निश्चित पृष्ठ पर कॉमन शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित होते हैं। जैसे किराए के लिए चाहिए, वैवाहिक विज्ञापन, निविदा सूचनाएं आदि। इन विज्ञापनों में साज सज्जा का अभाव होता है। जैसे जब कोई लापता हो जाता है उसके लिए, और यहाँ पर सिपाहियों की भर्ती की परीक्षा है, उसका विज्ञापन दिया गया है। अब देखते हैं राजनैतिक विज्ञापन। प्रजातांत्रिक गणराज्य में इन विज्ञापनों का विशेष महत्व है। खासकर चुनाव के दिनों के आसपास ये विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी राजनीतिक दल इस तरह के विज्ञापन निकालते हैं। अपनी अपनी उपलब्धियों के बारे में बताकर लोगों से समर्थन की मांग करते हैं। गत चुनाव के समय अच्छे दिन आने वाले हैं विज्ञापन बहुत प्रचलित हुआ था। देखिए यहाँ पर मोदी जी ने जो कोरोना के लिए निकाला था कि कोई रोड पर ना निकले, लेकिन नई पीढ़ी नई सोच आदि, इस तरह के जो विज्ञापन है ये राजनीतिक विज्ञापन कहलाते हैं। इस तरह से आप सभी ने विज्ञापनों का देखा कि किस तरह से विज्ञापन निकाले जाते हैं। इसी के साथ मैं अपना विषय समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।